नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, दो स्टॉक्स के बारे में बात करने वाला हूं। इनफैक्ट एक ही के बारे में बात करने वाला था, लेकिन बात दो के बारे में करेंगे। अब क्यों? क्योंकि दोनों ही स्टॉक्स के Q2 के रिजल्ट्स आ चुके हैं और दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में आए हैं। एक एस्टीमेट को बीट करता हुआ दिख रहा है और एक एस्टीमेट से कमजोर नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं। हर एक रिजल्ट्स को मेरे हिसाब से तीन तरीके से आपको कंपेयर करना चाहिए। पहला क्वार्टर ऑन क्वार्टर, दूसरा ईयर ऑन ईयर और थर्ड मार्केट के एस्टीमेट, यानी मार्केट का क्या अनुमान था। और मैक्सिमम स्टॉक में जो रिएक्शन होता है वो मार्केट के अनुमान के सामने जो नंबर्स आए हैं उसको देखकर होता है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेस से रिजल्ट्स पे इंपैक्ट नहीं पड़ता है, मैं आपको बता दूं। क्योंकि मार्केट के एनालिस्ट, मार्केट को ऑलरेडी पता होता है कि ये क्वार्टर कंपनी के लिए कैसा रहेगा, ये क्वार्टर कैसा रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई एसी या फिर सिम्फनी का मान सकते हैं कोई रिजल्ट आ रहा है, मान लीजिए, ठीक है। अब वो गर्मी के प्रोडक्ट्स हैं तो उनका ऑब्वियस सी बात है गर्मी के सीजन में जो रेवेन्यू आएगा वो नेक्स्ट क्वार्टर में अच्छा आएगा। अब वो आप दिसंबर वाले क्वार्टर का रिजल्ट मार्च में देखोगे तो वहां उतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। समझ रहे हो ना जो समझाना चाह रहा हूं। तो मार्केट की एक्सपेक्टेशंस ऑलरेडी कम होंगी, लेकिन उससे भी कमजोर होते हैं तो खराब है नंबर्स। तो दो स्टॉक्स का नाम बता दूं सबसे पहले मैं आपको। पहला स्टॉक है एशियन पेंट एंड सेकंड है कोलगेट के बारे में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले एशियन पेंट के रिलेटेड काफी सारे कमेंट्स आए तो एशियन पेंट्स को कवर करते हैं। रिजल्ट्स जो है अच्छे नहीं आए हैं, इसी के चलते आप स्टॉक में गिरावट देख रहे हैं। लेकिन बेचने से पहले एक चीज समझ लो, एशियन पेंट ऐसा शेयर है जो अपने रिजल्ट्स के विपरीत भी चला जाता है। और लॉन्ग टर्म निवेशक हो अगर आप, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। ये एक ब्लू चिप काउंटर है और लंबे समय से बड़ा पैसा बना के इस स्टॉक ने हमेशा अपने निवेशकों को दिया है। 3111 रुपीज के लेवल्स पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है ये स्टॉक आपको। फ्रेश ब्रेकडाउन आया है स्टॉक में। स्टॉक आपके लिए सीधे 3100 से 2900 रुपए तक जाने के लिए तैयार हो रहा है। काफी बड़ी गिरावट नो डाउट स्टॉक में आ सकती है, तो ट्रेडर और पोजिशनल ट्रेडर से एग्जिट करने के लिए कहूंगा, लेकिन लॉन्ग टर्म निवेशकों से कहूंगा कि आप बने रह सकते हैं। अभी प्रॉफिट में तो पोजीशन हल्की भी कर सकते हैं आप चाहें तो। सबसे पहले मैं इसके रिजल्ट डिस्कस करता हूं, उसके बाद थोड़ा सा और चार्ट्स पे डिटेल में बात करेंगे। एशियन पेंट्स Q2 नेट प्रॉफिट राइजेस 33 टू पे इंटर्म डिविडेंड। अभी मैं आपको बताना चाहूंगा, एशियन पेंट ऑन थर्सडे रिपोर्टेड कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट ऑफ 803.8 करोड़ ड्यूरिंग द सेकंड क्वार्टर ऑफ द करंट फिस्कल, up about 33% as compared to 605 करोड़ इन ईयर अगो क्वार्टर। यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो लगभग 33% का जंप है। 605 करोड़ से प्रॉफिट बढ़कर 804 करोड़ का आता हुआ देखा है आप सभी ने। लेकिन फिर क्यों डाउन है ये स्टॉक? वो रीजन मैं आपको दूं तो उसका रीजन ये है दोस्तों कि इस कंपनी के जो एस्टिमेट्स थे, मार्केट के एस्टीमेट बहुत हाई थे। मार्केट मान के चल रहा था कि लगभग ये कंपनी 1050 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट करेगी, जिसके सामने 804 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट करा है। तो नंबर मार्केट के एक्सपेक्टेशंस के सामने काफी ज्यादा कमजोर है। द बोर्ड हैज फर्दर अप्रूव्ड द पेमेंट ऑफ इंटर्म डिविडेंड ऑफ रुपीज 4.40 पर इक्विटी शेयर फेस वैल्यू ऑफ 1, यानी 4 रुपए 40 पैसे का डिविडेंड भी कंपनी ने दिया है। इसके लिए The shareholders for interim dividend has been fixed Tuesday 1 नवंबर। तो कहीं ना कहीं इसके लिए उन्होंने 1 नवंबर जो है आप सभी के लिए डेट फिक्स्ड करी गई है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा, रिकॉर्ड डेट फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्ड डेट अगर 1 नवंबर है तो 31 अक्टूबर एक्स डेट है, यानी एक्स डेट से पहले जो भी खरीदता है 31 अक्टूबर से पहले वो डिविडेंड के लिए भी एलिजिबल होगा। और ये पैसे कहीं ना कहीं आप सभी के पास 10 नवंबर तक आते हुए दिखेंगे। तो ये सबसे पहले आपके लिए अपडेट है एशियन पेंट्स के नंबर्स को लेकर। अब बात करते हैं दूसरे, यानी कि आपके लिए जो एक और नंबर्स आते हुए दिखे हैं कोलगेट पाल्मोलिव के। तो दोस्तों, कोलगेट के नंबर्स के बारे में बात करें तो ये नंबर्स अच्छे आते हुए दिखे हैं। मार्केट का एस्टिमेट्स अराउंड 220 करोड़ के प्रॉफिट का था, जिसके सामने कंपनी ने 278 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट करा है। इसी के चलते स्टॉक में भी आपको अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। पहले एशियन पेंट्स के बारे में बात करें तो मैंने जैसा कि कहा, अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक है तो डेफिनेटली क्वालिटी स्टॉक है, गिरेगा तो और ऐड करने के मौके हैं। अदरवाइज आपको शॉर्ट टर्म में गिरावट से डर लगता है तो एग्जिट भी ले सकते हैं। आज बेशक जंप भी मार सकता है ये स्टॉक, क्योंकि ये रिजल्ट्स के बाद क्या है कि काफी ज्यादा अप्स एंड डाउन करता है, बट ओवरऑल रिजल्ट्स थोड़े से कमजोर साइड पे ही हैं। अब अगर कोलगेट की बात करें तो यहाँ रिजल्ट शानदार आते हुए दिखे, बट कोई मूव नहीं दिख रहा, क्योंकि इसमें ज्यादा एक्टिव रहती नहीं है पब्लिक। ये हाई लो बीटा काउंटर है, बट ये लॉन्ग टर्म के लिए एक हीरा स्टॉक है। मैं आपको बता दूं 1584 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है।
1 साल से कोई रिटर्न नहीं दिए हैं, एफएमसीजी में डाउन पड़ा है, 2 साल से भी रिटर्न नहीं है, तो यहाँ पे चांसेस बहुत बड़े हैं 20% की कैगर से रिटर्न आपको पर ईयर देने की दम रखता है। तो जो एक सेफ्टी पोर्टफोलियो देखते हैं वो यहाँ होल्ड कर सकते हैं। अब मैं इसका एग्जांपल दूंगा आपको रिटर्न से। लगभग 10 साल की बात करूं तो इस स्टॉक ने आपको 157% के रिटर्न्स दिए हैं प्लस 2.5% की डिविडेंड यील्ड है। तो ये मेरी वीडियो, होप आप लोगों को समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।